जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है कि युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर के लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। दोस्तों, आज हमारे साथ फूलचंद यादव जी आए हैं प्रतापगढ़ से। सर, आप जंतर मंतर पे आए हैं प्रतापगढ़ से, और आप एक जाना पहचाना आप नाम है आपका, और बहुत अच्छे व्यक्ति विचार के हैं जैसा हमने सुना है। तो आज जंतर मंतर पे आप किस लिए आए हैं, क्या कारण, कुछ बताएंगे? आज जंतर मंतर पे आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। हमारे सैनिक जो है धरना पड़े हैं, तो मेरे मन में एक आकांक्षा उठी कि जो हमारे देश के खातिर अपने घर परिवार को त्याग करके सीमा पे अपनी जान दे देते हैं, आज वो शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नियों को थोड़ा सा गुजारा भत्ता के लिए नहीं दिया जाता है कुछ। मैं सरकार से यही यहाँ आकर कहने आया हूँ, जो देश के लिए शहीद हो गए हैं उनके गुजारे के लिए कुछ जो है दे दो। अगर एक सांसद और विधायक को पेंशन मिलती है तो ये हमारे देश की रक्षा करते रहते हैं, इनको भी कुछ पेंशन में मिलना चाहिए, उन विधवाओं को मिलना चाहिए, उन वीरांगनाओं को मिलना चाहिए जिन्होंने अपना सुहाग इस देश के लिए दिया है। वन रैंक वन पेंशन, यानी आज 119 दिन साथ हो गया, लेकिन बेचारे ये वही सैनिक हैं जो प्रधानमंत्री जी होली दिवाली भी इनके साथ मनाए हैं, लेकिन आज ये हाल है कि संसद यहाँ जंतर मंतर से बस कुछ ही दूर पे है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं है। ये हमारे देश की विडंबना है कि जिसके बल पर हमारा देश चलता है जवान और किसान पर, लेकिन हमारी सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार। इतना ही आप जानते हो, सीमा पे हमारे कितने जवान शहीद हो गए, ताबूतों में लिपट करके आए हैं। मैं मोदी सरकार से कहूँगा, अगर हमारे देश के जवान ताबूतों में लिपट करके, तिरंगे में लिपट करके आते रहेंगे, देश की 140 करोड़ जनता आपको कतई माफ करने वाली नहीं है। कोई कविता आप इस पे बोलेंगे? जी, मैं ये समझाना चाहूँगा, जनता समझ जाएगी। पृथक हर धर्म होता है, पृथक प्रवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को वह उसी का देश होता है। सैनिक हमारे जो है अपने देश को समझते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उनके अंदर ये भावनाएं नहीं होती है, उनके अंदर ये भावना नहीं होती है। अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है, इसी से देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पे भरोसा है, शहीदों के बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है। उत्तराखंड में इस समय एक न्यूज आ रहा है, जिस न्यूज में ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो मुस्लिम जो हैं, वहाँ उनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वाद विवाद का मामला बन जाएगा, इस पर मुझसे आप ना कुछ कहलवाएं। हम देश हित की बात करते हैं, जो सच क्या है। ठीक है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी इतने गूंगे और बहरे हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं पड़ता है। 6 लाख का चश्मा खरीद लेंगे, खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सूर्य कहाँ है उसे देख लेंगे, लेकिन नजदीक में बैठे हुए, ठीक है, समस्या जो है, बेटियां यहाँ धरने पर बैठी रही, कहने को अपने कहेंगे कि मेरी बेटी हैं, लेकिन उनकी समस्या नहीं दिखाई पड़ा। मोदी को केवल अपना सम्मान और अपनी जान दिखाई पड़ता है। हम कहते हैं मैं अपना सम्मान भी रखूंगा और देश का भी सम्मान रखूंगा, देश की जनता का सम्मान रखूंगा। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। कल एक पत्रकार कह रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमने कहा कि चलें, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री तपस्वी हैं। थोड़े दिन में कहते हैं भाइयों और बहनों, हमारी तपस्या में थोड़ी सी कमी रह गई। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नहीं है। यशस्वी होता है वो जिसकी कीर्त गौरव गाथा पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ जो है फैली हुई हो। हम प्रधानमंत्री हैं, दुनिया इनका नाम जानती है।
ये हम कभी कभार सोचने लगते हैं कि प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्री हो गए हैं या प्रचार मंत्री हो गए हैं या रेल मंत्री हो गए हैं या तपस्वी हो गए हैं या झूठ बोलने का एक जो है सबसे बड़ा पुतला हो गए हैं। आप पहलवानों की बात कर रहे हैं जी। ब्रजभूषण को दिल्ली पुलिस ने भी उनको क्लीन चिट दे दिया। दिल्ली पुलिस का काम क्लीन चिट देना नहीं, कोर्ट का है। अभी मामला जो है 1500 पन्ने का जो है कोर्ट में है। हम चार्जशीट दाखिल हुई है। अपने जज साहब आदरणीय जो है, हमें पूरा भरोसा है चंद्रचूड़ जी पर कि वो उनसे जैसा न्याय जो है कोई भारत में करता नहीं। एक दिन जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको उस समय सामने है 4 तारीख। आप कह रहे हैं चंद्रचूड़ जी देंगे ये मामला जो है पहले पटियाला हाउस कोर्ट में या फिर जो भी वहाँ जो लोकल अदालतें हैं वहाँ जाएंगी, उसके बाद से वो तो बहुत ऊपर की बात है चंद्रचूड़ जी के पास जाने में। पहुँचेगा ना मामला, लेकिन लास्ट में वही फाइनल होगा। लास्ट आपका कहना सही है, चंद्रचूड़ जी है, हाँ। अंतिम उन्हीं का फैसला होगा। आजकल मणिपुर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वहाँ अमित शाह भी 3 दिन रह के आए हैं, फिर भी वही हाल है। महीनों से हमारा मणिपुर चल रहा है, पूरा चल रहा है। हमारे ही मंत्री के भारतीय जनता पार्टी के विदेश राज्य मंत्री के राजन का उपद्रवियों द्वारा मकान फूल दिया गया। गांव और पहाड़ियों में क्या हाल होगा, सैकड़ों जाने चली गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से जैसे कभी इनके मुंह से महंगाई का मां नहीं निकला, वैसे भ्रष्टाचार का भा नहीं निकला कि उस पर हम कुछ बोल दें। लड़कियों की इज्जत तार तार होती रहे, पुलिस घसीटती रहे दिल्ली के सड़कों पर, लेकिन एक शब्द नहीं निकलेगा। मणिपुर आग से जलता रहे, इन्हीं के मंत्री का मकान जलता रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कुछ बोलने के राजी नहीं है। थोड़े दिन बाद अभी अमेरिका के दौरे पे प्रधानमंत्री जाएंगे तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहेंगी ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडर, ऐसे किए वैसे किए। लेकिन अमित शाह जी 3 दिन वहाँ रह के आए, सब कुछ शांति व्यवस्था बना के आए थे, कुछ नहीं हुआ है। अमित शाह के लौट के आने के बाद गृह राज्य मंत्री आर के राजन का घर फूका गया। जब आर के राजन ने दिल्ली के लिए चिट्ठी लिखा इसको इमरजेंसी सायरन समझ करके यहाँ की व्यवस्था किया जाए, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा नहीं किया। मित्रों, हमारा भारत देश बेटियों से फल फूला है। अगर बेटियां हमारे देश में ना होती शायद हम आप इस धरा पर जो है सुशोभित नहीं होते। तो इसलिए मैं 2-4 लाइन बेटियों पर समर्पित करूंगा। करबद्ध मेरा निवेदन है, अनुरोध मेरा स्वीकार करें, बेटी विहीन हो या बेटी वाले सब बेटी का सम्मान करें। हमारे देश में वो बेटियां थी स्वरलता दे रही हैं जिसमें विस्पीति मीराबाई हैं, विस्पीति मीराबाई हैं, पद्मिनी करे जौहर व्रत को बलिदानी पन्नाधाई हैं, लक्ष्मीबाई जीजाबाई है उदाहरण बलिदानों के, बछेंद्री पाल बेटी थी काटा काल जवानों को, काटा काल जवानों के। बेटी धर्म निभाने में इंदिरा अमर हो जाती हैं, कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती है। अगर ये बेटियां न होती तो हमारे देश का स्वर्णिम इतिहास और हम इतने बड़े गौरव को नहीं प्राप्त करते। ये बेटियां हमारे देश का नाम रोशन किए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आज जो पहलवान बेटियां गोल्ड मेडल ले आई हैं, एक जनता जनार्दन से मैं सवाल करूँगा कि इनके साथ अन्याय हुआ, त्वरित कार्रवाई पहले कर लेते तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता। तो उदाहरण दे रहा हूँ, लास्ट में एक सवाल होगा, उसका उत्तर पूरे भारत के हर आदमी से जानना चाहूँगा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी घर होती नहीं, यशोदा दुलारे नंदन नंदन को नचाता कौन, अनुसुईया जैसी तपस्या ये भारत में न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पलने में झुलाता कौन। साहब, जनता जनार्दन से एक बात पूछता हूँ, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता ये बेटियां न होती तो गोल्ड मेडल लाता फिर कौन। मित्र, मैं कहूँगा ये भारत देश बेटियों से जो है सिरमौर हुआ है और बेटियां चल करके इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराई हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है कि युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर के लाऊं,
हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। जय हिंद।